नरेला के राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के कर्मचारी हॉस्पिटल के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि वे सभी ग्लोबल लाइट कंपनी की तरफ से राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के अंदर लगभग 15-20 सालों से ठेके पर साफ सफाई का काम कर रहे हैं। वहीं अब नए ठेकेदार अश्विनी भारद्वाज के आने के बाद उन्हें काम से निकाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे कोरोना के समय में भी जब लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे थे, तब भी वे सब यहां पर मरीजों के बीच रहकर साफ सफाई का काम करते थे और अब उन्हें काम से निकाला जा रहा है। मतलब ठेकेदार था XYZ, मुझे नहीं पता कौन था, जिसका हमें कॉल आया उसने हमें ऑफिस में बुलाया था। अमित और मैं और शहजाद और सुनील, हम 4 जने गए। जो जिस लड़के ने मुझे ऊपर बुलाया था ना, वो लड़का यहाँ पे हमारी बातें लेने आया था। जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं तो वो लड़का हमें ऊपर लेके जाता है। ऊपर गए हम उसके पास जाने के बाद उसने बिठाया, कहता है भाई आओ बैठो। हम बैठ गए। जाते ही उसका एक रिएक्शन था कि आप क्या सेवा कर सकते हो हमारी, मतलब आप क्या देना चाहते हो। तो मैंने तो उसको सीधा कह दिया, मगर सर हम पैसे तो देंगे नहीं। बोला देखो ऐसा तो चलेगा नहीं, हर कोई पैसे देता है। मैंने कहा सर हर कोई कुछ देता है। कहता कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, MTNL में हो गए, MTS में हो गए, सारे देते। मेरा एक कहना था, मगर सर वो हमारी तरह उल्टी और लैट्रिन तो साफ नहीं करते, जो चीज हम करते हैं वो तो नहीं करते। तो वो कहने लग गया कि यार ये कोई बात करने की नहीं है। मैंने बोला सर आप क्या चाहते हो। बोला कि भाई उसकी डिमांड है 20,000 की। अमित ने बोला सर आपकी क्या डिमांड है। तो कहता है 20,000 रुपए की डिमांड है। तो हमने बोला सर हम 2 से 3,000 रुपए जो है वर्दी के, जो आप कहते हो कि वर्दी के लगते हैं, वो हम दे सकते हैं, उससे ऊपर अदरवाइज हम कुछ नहीं देंगे आपको। तो वो कहता है कि नहीं, कहता है 20,000 रुपए ले आओ, ठीक है, सैलरी मैं आपको पूरी दूंगा, आज ज्वाइनिंग लेटर ले जाओ, आई कार्ड बना के दे दूंगा, आई कार्ड मैं तुम्हें साथ के साथ दे दूंगा। सर जब वो कुछ है ही नहीं, वो ये भी कह रहा है कि मेरा कोई मतलब ही नहीं है। फिर वो है क्या? जब तेरा मतलब नहीं है तो तू आई कार्ड क्यों बना के दे रहा है? जब तेरा ठेकेदार से कोई मतलब नहीं है तो तेरा मतलब ही नहीं बनता आई कार्ड के लिए। उसने डॉक्यूमेंट्स ले रखे थे वर्करों के लिए, वो मैंने पढ़े डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उसे लगा कि ये पढ़ नहीं पाएगा। मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए, उसमें एक कविता नाम की लेडीज के डॉक्यूमेंट्स थे जो ऊपर रखे हुए थे। मैंने वो पढ़े तो वो कहता है कि भाई ये क्या है। मैंने बोला, मैंने कहा सर ये किसके डॉक्यूमेंट्स है। कहता है ये मेरे पास तो ऐसे आते, उसने अखबार डाल दिया। उसने ड्रॉर खोला, ड्रॉर में उसके हाउस कीपिंग के आई कार्ड रखे हुए थे बहुत सारे। जिसका कोई मतलब नहीं है तो आई तेरे पास आ कैसे है, और तो होता कौन है हमें आई कार्ड देने वाला और पैसे देने वाला? बिचौली है वो। हाँ, जब तेरे ठेकेदार से कोई मतलब नहीं है। ये भी कह रहा है मैं रिपोर्टर हूँ, मैं एक्शन इंडिया जो अखबार है उसको, वो उसका पत्रकार है, उसे लिखता है। उसने हमें आई कार्ड भी दिया है, उसका CP खत्री नाम है। आई कार्ड दिखाओ। आई कार्ड तो कार्ड देने गया होगा, विजिटिंग कार्ड दिया। हाँ, उस पर CP खत्री नाम है उसका। और जब हमने उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए तो उसका कहना ये था तुम मेरा रिकॉर्डिंग करके कुछ नहीं कर सकते, मैं पत्रकार। उसका कहना ये था पत्रकार को सब माफ है। हाँ, कह रहा है कि मेरा तुम कुछ नहीं कर सकते, पत्रकार कुछ भी गलती कर सकता है ना। तो मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा सर पैसे तो देखो हम दे नहीं पाएंगे, हमारे में 2-4 लेडीज है जिनको बहुत ज्यादा ही मजबूरी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो ज्यादा ही हो जाती है वो सारे तो देखो है नहीं ला पाएंगे। मैंने उसको यही बोला, मैंने इनकी चारों की मजबूरी बताएंगे तो कहाँ से लाएंगे, अर्जेंट में कहाँ से ला के देंगे। जो कहता है देखो अगर देते हो तो शाम तक तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, नहीं तो फिर बाकी मैं आगे बात करके बताता हूँ। इतने में मैं आता हूँ तो संदीप भाई कहते हैं कि ठेकेदार का फोन आ गया, कल से किसी को पुराने वर्कर को ड्यूटी मत हो, नए वर्कर आएंगे जो भी है। ये बात तो मतलब अब उसका कहना ये ठेकेदार का कल से ड्यूटी नहीं करना आप नहीं, हमें ड्यूटी तो अब आप क्या करोगे? हड़ताल करेंगे सर। हम कोई नया वर्कर नहीं देंगे। 15-15 साल 14-14 साल से ये वर्कर ड्यूटी कर रहे हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं। तू तो निकल भाई, आज से पहले पैसे नहीं दिए हमने, आज कैसे आगे बढ़ो। मतलब इस अस्पताल में आप लोगों 14-15 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल हो गए। हमारे पास सर्टिफिकेट भी है, अगर आप कहते हो तो वो भी दिखाएं, हमें ड्यूटी कोर्स कराने वाला सर्टिफिकेट। समय के साथ सारी चीजें समय के साथ सारी चीजें। सर ये कार्ड था उसका, कार्ड जूम कर दो भाई, ये उस बंदे का कार्ड था जो बीच में बिचौलिया था, ठीक है सर, ये उसका कार्ड है। और सर मैं कोरोना का सर्टिफिकेट भी दिखाता हूँ आपको। और सर 24 मंजिलों पे हमने अपने आप 12 मंजिल मरने की हालत हो गई थी सब वर्करों की, जब हमने वहाँ ड्यूटी करी है। तो सर जब आज इनके दिन अच्छे हो गए, कोरोना चला गया, तो इन्होंने हमें क्या करा, पैसे दो नहीं तो अपने घर बैठो, पैसे दो नहीं तो घर बैठो। हम लोग बीमार पड़ रहे थे, हमारे कोविड के टेस्ट भी नहीं करे जा रहे थे, कि ये बैठ गए तो इन्हें कौन चलाएगा। हमारे साथ मना हो गई थी कि इनके मतलब परेशानी आप लोग सहे, मजा कोई और ले। कोविड के पैसे जो आए, कोविड के पैसे
और सर ये है हमारा कोरोना का सर्टिफिकेट जो हमें मिला था। भाई से भी जूम कर लो, कोरोना वॉरियर्स का, ठीक है। ये था, ये हमें मिला था। सर जी ये 1 महीने की हमारी सैलरी अगस्त की भी खाएगा कि हॉस्पिटल वालों ने करवा रखी है, उसके बारे में कितनी बार साइन करवा ली। ये अखिल भारतीय मजदूर परिषद की तरफ से जो है इनको लेटर जारी किया गया है MS साहब को, राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के, कि जो है नए ठेकेदार द्वारा 20,000 रुपये रिश्वत मांगने और सैलरी कम करने के EPF न काटने में संदर्भ में कई वर्षों से लगे कर्मचारियों को तंग करने का कानूनी कार्रवाई हेतु शिकायत पत्र आपने दिया है। इस पे कोई अभी संज्ञान नहीं लिया गया। तो अभी कल अगर आपको ड्यूटी करने नहीं देता है तो कल आप लोग क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे या लड़ेंगे? ठीक है। प्रशासन को आपने खबर किया है इस बारे में? अरे इधर हो जाओ, इधर। अभी अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर के मेरे पास मेरा ऑफिस है, वो आया मैं लोकेशन आपको भेज देता हूँ। लोकेशन ने हमारे पास डाल दी तो हमने 2 या 4 वर्कर भेजे थे। तो वहाँ हमारे जो वर्कर गए थे उन्हें सीधे सीधे बोला गया कि भाई तुम लोगों को जो लगता है अमाउंट वो देना पड़ेगा। कितना अमाउंट मांग रहे हैं? वो सर 20,000 रुपये और 15,000 रुपये सैलरी की डिमांड है। मतलब एक कर्मचारी 20,000 रुपये देगा रिश्वत के रूप में और 15,000 रुपये जो है उसको तनख्वाह मिलेगी। पहले तनख्वाह कितनी मिलती थी? सर हमारी तनख्वाह 17,363 रुपये। 17,363 रुपये पहले मिलती थी, जो पहले ठेकेदार चल रहा था। अब ये जो है 15,000 देने के लिए बोलता है। अब ये 15,000 और 20,000 रुपये हर एक कर्मचारी से जो है रिश्वत के रूप में मांग रहे हैं। ये काम कब चल रहा है? ये सर अभी टेंडर इसका कल से हैंड ओवर लेगा। उससे पहले सर ये 10 या 9 शायद 1 तारीख को आएगा ना, 10 तारीख के आसपास आएगा। बोल करके चलेगा। तो मतलब क्या आप लोग 20,000 रुपये रिश्वत के रूप में देना चाहते हैं? आवाज ही नहीं आई। 20,000 रुपये रिश्वत के रूप में आप लोगों के पास है? हमारे पास है पैसे। तो फिर कैसे करोगे फिर? ठेकेदार के खिलाफ लड़ोगे? और नेता इधर आ के खिलाफ लड़ोगे? अच्छा, आपने MS को जो यहाँ पर MS है उसको आपने बताया है? जी सर बता दिया सर। क्या बताया आपने? एप्लीकेशन लिख के हम लोगों ने लगा दिया। कोई जवाब ही नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया। मतलब वो 20,000 रुपये जो मांग रहा है उसके बारे में आपने इतला कर दी है MS साहब को? तो ये जो हॉस्पिटल है ये क्या नाम है? राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल नरेला में। MS साहब का नाम क्या है? सुशील कुमार साहब है यहाँ के MS साहब, है ना? उनको आपने एप्लीकेशन दे दी है, ठीक है ना? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। इसमें है आपके पास, ठीक है। साथ ही उनका कहना है कि जो नए ठेकेदार हैं वो उन्हें वापस काम पर रखने के एवज में सभी कर्मचारियों से 20 से 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है, जिसके चलते कर्मचारी अब अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि उनकी तनख्वाह ही 17,000 रुपए है, तो ऐसे में वह 20,000 रुपए रिश्वत कहां से देंगे। उन्होंने कहा कि यदि उन सभी को वापस काम पर नहीं रखा गया तो वे सभी आत्महत्या कर लेंगे। हालांकि उन्होंने लगभग 1 हफ्ते पहले इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन और CMO से भी की है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उनका कहना है कि ये सब कुछ अस्पताल के अंदर पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से किया जा रहा है। क्या नाम है सर? सागर नाम है। क्या मामला है सर? मामला ये है, हमारा ठेका खत्म हो गया है। नया ठेकेदार आया। नया ठेकेदार आते ही हमसे ये डिमांड करता है कि अगर तुम सारे वर्कर, हम 58 वर्कर है, 58 के 58 वर्कर मेरे को 20-20 हज़ार रुपये दोगे तो मैं तुम्हें नौकरी पर रखूंगा, नहीं तो अपने घर चले जाओ सारे के सारे। ठेकेदार का नाम क्या है सर? ठेकेदार का नाम उसने अपना नाम नहीं बताया। ग्लोबल करके कुछ कंपनी है सर, ग्लोबल लाइट कंपनी है। अच्छा, ठीक है सर। और 60 वर्कर है, 15-15, 20-20 साल से हम काम कर रहे हैं सर यहाँ पे। तो ठेकेदार कहता है कि पैसे दोगे तो ठीक है सर। अभी हमें जो करंट तनख्वाह मिल रही है, हमें मिल रही है 17,368 रुपये, और ठेकेदार कहता है 20,000 रुपये लूँगा और तुम्हें 15,000 रुपये मैं तनख्वाह दूंगा।
रिश्वत के 20,000 रुपए मांग हाँ रहा जी है। सर, कहता है रिश्वत के 20,000 रुपये लूँगा, अगर दोगे तो ठीक है, तो मैं ड्यूटी देता हूँ, कल से ही आई कार्ड बना के दे दूंगा, अगर नहीं दोगे तो तुम सब अपने घर बैठो, मैं नई ज्वाइनिंग कर लूँगा। आपने सीएमओ सर को कंप्लेंट की? सर MS सर को हमने एप्लीकेशन लगा रखी है, ऊपर हफ्ता भर हो गया है, MS सर का भी कोई जवाब नहीं आया है। इसमें ऊपर प्रशासन का भी हाथ है, और जो हमारे ठेकेदारी वाले NO हैं उनका भी हाथ है, और जो हमारे परमानेंट NO है उनका भी हाथ है। इसमें सर सारे प्रशासन का हाथ है, हम सबको बाहर निकलवाने में। अभी क्या मांग कर चाहते हैं? सर इनकी मांग ये है कि हमें 20,000 रुपये दे दो और नौकरी कर लो, आई कार्ड तुम्हें अगले दिन ही मिल जाएगा। और हमारी डिमांड ये है सर, गरीब आदमी है, हम कहाँ से 20-20 हज़ार रुपये लाएंगे, कहाँ से 20-20 हज़ार रुपये देंगे इनको? हमारी डिमांड ये है, हम पैसा नहीं देंगे, ठीक है सर। हम अपनी नौकरी करना चाहते हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, हमें 15,000, 16,000, 17,000 इतनी तनख्वाह आती है सर, इसमें हमारे बच्चे पल रहे हैं, 15-15 साल से कर रहे हैं। अब यही नौकरी चली जाएगी तो बच्चे कहाँ से पलेंगे? ये हर साल रिन्यू होता है क्या? हाँ सर, हर साल रिन्यू होता है सर। ये सिक्योरिटी गार्ड पैसे देते हैं, NO पैसे देते हैं, ये सोच रहे हैं। अब ये NO इनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं और गार्ड इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, हम देते हैं तो ये भी पैसे दे। तो सर हमारे पास इतना बजट तो है नहीं जो हम देंगे सर। NO रहे, ठीक है, NO है, सब बड़े घर से हैं, आते हैं, एक भी काम को हाथ नहीं लगाते। सिक्योरिटी गार्ड है, पूरे दिन कुर्सी बैठ के तोड़ते हैं, अगर एक पेशेंट को भी बाहर निकालते हो तो किसी को। हम हैं सर, लगे रहते हैं, सुबह आते हैं, अपनी सफाई करते हैं, उल्टी लैट्रिन सब हमें साफ करना है सर। कहाँ से देंगे हम 20-20 हज़ार रुपये लाके? रिपोर्ट दिल्ली समाचार।